नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज। मैं हूं शोभरन लाल मौर्य। इस समय हम जनपद लखीमपुर खीरी की गांव बैरिया में बैठे हुए हैं। बैरिया गांव में एक किसान ने कर्ज लिया था, ना चुकाने पर किसान की जमीन जो है कुर्क की गई है। कुर्क की कार्रवाई से किसान का पूरा परिवार घबराया हुआ है और उनसे वार्ता करेंगे। वो माता जी हैं जिनकी जमीन पे नीलामी की कुर्क की कार्रवाई एसडीएम राजस्व टीम द्वारा की गई है। उनसे वार्ता करेंगे। माता जी, क्या नाम होगा? सुनीता देवी। सुनीता देवी। ये जो कार्रवाई हुई है तो ये आपको पहले सूचना नहीं दी गई थी? पहले आवा रहा है कागज तक, वही रात जब आए हैं तब कोई सूचना नहीं मिली। अच्छा, पहले कागज आया था। तो आपने किसी अधिकारी से संपर्क नहीं किया? आपके घर में बच्चा जाना है तब तो क्या करें? बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? अच्छा, ऐसी क्या स्थिति रही जो आप लोन चुका नहीं पाई हैं? आप लोग क्यों रही हैं? तो ये मत ठीक है। जो प्रशासन की कार्रवाई हुई, आप अपनी बात रखिए। शासन प्रशासन इसको सुनेगा और आपकी मदद पूरी की जाएगी, जो भी मदद होगी। क्या मतलब वजह रही है जो लोन नहीं जमा कर पाए? बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से। अच्छा, कितने पैसे लिए थे बैंक से? पहले निकला 1,95,000 तक, 1,00,000 माफ हो जा रहा जी। तो फिर बोला ना तो कहता कागज सुधरवाई ले, तो कहने सुधरवाओ काम रहते जो जैसे करी पई बात सुधारो ना भाई, गए बातचीत करी निकाला सुधारो ना, जब हम कई पई बाजी से तब जमा कर दी। तो वहाँ गए, का पता सीधे साधे ये ही सुधारी नहीं की, का करी सुधारी नहीं बेकरी। अब बाद नहीं पैसा। अच्छा, बीमारी कितने दिन से चल रही है आपके? 18-20 साल, जानो 17-18 साल। 17-18 साल हो गए तब से आपके पति बीमार हैं? अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे, एक बिटिया है। अच्छा, शादी हुई होती है? अम्मा रहा हमारी शादी करती ना, एक बच्चा नहीं। अब अम्मा खत्म हो गई, पापा खत्म हो गया सब। अच्छा। आप लोग देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार जो है, इनकी जमीन चली गई है, उनके आंसुओं नहीं रुक पा रहे हैं। जब से प्रशासन की झंडी इनके खेतों में लगी हैं, तब से इनके पास अब ऐसा कोई दिन नहीं है, ना तो इनको नींद आ रही है, ना चैन आ रहा है, ना तो इनको मतलब कह सकते हैं कि इनकी स्थिति, इनका जो आपका घर भी हम सुने हैं बिक चुका है। बिक गया है। ये जहाँ बैठे हैं हम लोग, सब बिका है और घर बिक चुका है। हाँ। कितने दिन पहले बेचे थे? तो ये साल खान 3 महीना करा रहा है तो उनकी खुशामद करे पड़े। घर बेच लिया है। उनके और एक बच्चे हैं, उनसे वार्ता करूंगा। क्या नाम होगा? अमित कुमार। अमित कुमार जी, ये जो अनुज कुमार जी, ये बताएं, जो ये कार्रवाई हुई है तो इससे पहले बैंक ने आपको नोटिस नहीं दिया था? एक बार आई थी। एक बार नोटिस आई थी। आपने उच्च अधिकारियों से कोई बात की, जाकर बैंक में कोई बात की मैनेजर से? नहीं, डायरेक्ट अमीन ही आ गए थे आपके? अमीन नहीं करे, कागज दे। अमीन कहता 10-20 हजार रुपया दो तो हम रुकवाई दी। अमीन कहता है पहले जो रहा, अभी अमीन द्वासा नहीं, पहले जो रहा तो उन्हें कहत रहा। अच्छा, कितने दिन पहले अमीन आए थे? हो गए हैं महीना 2 महीना। महीने 2 महीने पहले अमीन आए थे। बैसाख में उन्होंने क्या बताया? कहते हैं कि कुछ हमका खर्चा पानी दो तो रुकवाई दी, तो हम खर्चा पानी साहेब हो तो हम तुमका दी तो हुए नहीं, खुशामद बरामद करी बा जाए। अच्छा। उसके बाद वो चले गए अपनी कार्रवाई? हाँ, तक कोई नहीं आवा। उनके बाद बेटा है। ये बताइए कि आप लोग अदालत लगती रहती है लगातार। अच्छा, आपके घर में पता चला हमें कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता? नहीं, कोई नहीं करता। कोई नहीं। अच्छा, हम सुनने में आया था। कितने भाई हैं आप? 3 भाई हैं। क्या करते हैं? दो भाई घर पे रहते हैं जी, मैं बाहर जाता हूँ। आप बाहर मजदूरी करने जाते हैं? हाँ। पिता की स्वास्थ्य भी नहीं सही है। उनके पिता ही सीधे वार्ता करूंगा उनके पिता से। उन्होंने 2013 में लोन लिया था और लंबी बीमारी चलने की वजह से कर्ज को भुगतान नहीं कर पाए। इस हमारे सामने वही किसान उपस्थित हैं, उनसे वार्ता करेंगे जिनके खेतों में झंडी प्रशासन द्वारा लगाई गई है, कुर्क की कार्रवाई की गई है। उनसे वार्ता करेंगे। हाँ, प्रयास करूंगा कि हमसे वार्ता करें। हालांकि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, 15-20 वर्ष से पूर्व से वो बीमार चल रहे हैं। चाचा, स्वागत है अखंड लाइव न्यूज में। जी। ये बताइए कितना लोन लिया था?
1,95,000। 1,95,000 कब लिया था? ये 14 में 2014 में लिया था। अच्छा, क्या वजह रही है जो जमा नहीं कर पाए हैं और प्रशासन ने आके जो झंडियां लगा दी हैं, क्या इससे पहले प्रशासन ने आपको सूचना नहीं दी या संपर्क साधा, अधिकारी आपके घर पे आए नहीं आए? जी आया साहब। हम 15-16 साल से बहुत बीमार हैं। यहाँ से लखनऊ और बरेली, सीतापुर दवा कराते कराते हमारी समस्या बहुत बिगड़ गई है साहब जी। इस कारण से हम मैनेजर साहब आते रहे, हम कहा कि हम देंगे साहब, हम बहुत बीमारी में से चल रहे हैं जी। और ज्यादा परेशान साहब ना करो, जो लिया है तो देंगे जरूर, लेकिन हम लोग बहुत परेशान क्योंकि खाना भी नहीं पूरा होता है जो खा लें, तो परेशानी में है। जी जी। हमको लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। अब आपको खेतों में झंडी लग गई है, प्रशासन की कुर्क की जो कार्रवाई हुई है, झंडी लगा दी है, तो आप क्या करेंगे? कैसे पैसे की व्यवस्था करेंगे? कोई दूसरा चारा है आपके पास? कोई चारा साहब ना है, न हमको बता दिया कि हम झंडी लगाने जा रहे हैं, ये है दूसरे लोग बताया तो हमारी मालकिन वहाँ खेत पर गई, हाथ पांव जोड़ा और कहा कि हमने जो नोटिस और ये दिया था हमारी कोई सुनाई नहीं गई। जी जी। और लगा के फिर चले गए, झंडी लगा के चले गए। जी। देखिए, जो किसान हैं इनके पर दुख तो साफ नजर आ रहा होगा आपको, और इनकी खबर को सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर सीधे निशाना साधा है। आप सोच सकते हैं कि एक जो पीड़ित किसान है, आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो जाता है? कोई भी किसान ऐसा नहीं चाहता है कि हमारे खेतों में झंडी लगाई जाए, हमारे घर में झंडी लगाई जाए। कोई भी ऐसा नहीं चाहता है किसान की हमारी बदनामी हो, लोक लाज जो इनकी समाज में इज्जत बनी थी वो आज तार-तार हो गई है। और हम कह सकते हैं कि इनके 2400 बीघे में जो कुर्क की कार्रवाई की गई है, अब इनके पास दूसरी कोई भूमि या अतिरिक्त कोई धरोहर ऐसी नहीं है जिससे ये पैसा एकत्र करके अपना कर्ज का चुकता कर सके। हम वार्ता करेंगे और भी ग्रामीण यहाँ उपस्थित हैं, उनसे वार्ता करेंगे कि इनकी स्थिति क्या है और जो कार्रवाई हुई है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक चाचा है, उनसे वार्ता करेंगे, उनसे वार्ता करूंगा। चाचा, क्या नाम होगा? हमारा नाम है रामकिशोर पांडे। रामकिशोर पांडे जी। मेरे गांव का जो ये काश्तकार परिक्रमा दिन है जी, ये बहुत ही संभ्रांत और भला व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है। जी जी। लेकिन परिस्थिति के बस आज इस कगार पे आ गया है जी। परिस्थिति के बस आप देख सकते हैं दूसरे लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतनी लंबी बीमारी के बाद आज इसके साथ ये दुर्दशा हो रही, इसके बच्चों की भूम जा रही है जी। इसलिए मैं अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि इसको कुछ माफ किया जाए, इसके साथ कुछ रियायत की जाए। जी जी। देखिए, आप देख सकते हैं कि चाचा की आंखों में आंसू आ गए हैं और एक भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा से हैं उनसे वार्ता करूंगा, वो भी उपस्थित हुए हैं और उन्हीं के गाँव का एक मामला है। अभिषेक जी, स्वागत है एफएन लाइव न्यूज में। धन्यवाद भैया। ये हमारे गांव के किसान हैं। मैं इनको मतलब 12-13 साल से आता जाता हूं घर पे जी। काफी बीमार है, पीड़ित हैं जी। मतलब हम जब आए तो बेचारे बीमार ही मिले हमको, कहीं लखनऊ दवा लेने गए, कहीं दिल्ली गए, कहीं गए। बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इनको कोई राहत प्रदान की जाए जी। ठीक, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जो हमारे अधिकारी शासन प्रशासन की मदद के लिए आगे आए, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से जी। क्षेत्रीय विधायक से क्या कहेंगे? विधायक जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि वो माननीय जी यहाँ पे आए और यहाँ पे देखें क्या है, उनकी कोई आर्थिक सहायता जरूर करें किसान की। अभी हमारे साथ से युवा मोर्चा के अभिषेक जी थे, उनसे हमने वार्ता की है और वो निवेदन कर रहे हैं कि विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक शशांक वर्मा जी हैं, वो आए पीड़ित के घर और पीड़ित परिवार से बात करें और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा या उनको रकम दें। क्या इनके पास कोई अतिरिक्त भूमि या अतिरिक्त पैसा इनके पास नहीं है? बेचारा जो घर है ये भी बिक चुका है इनका जी जी। 1 साल पहले बिका था, पड़ोस में लिया किसी व्यक्ति ने, बैठे जो लिया खेत, इनका जो जमीन लिया है उनके यहाँ कोई नहीं है बेचारे। एक लड़का बाहर काम करने जाता मजदूरी, जो 2 हैं यहाँ पे। एक तो दवाई लेने में कोई घर होगा तभी तो देखभाल करेगा, अपने माता तक देखभाल करता है। एक लड़का जो है किसानी खेती किसानी करता
मिला था और कोई अतिरिक्त नहीं। जो इनके अगर रिश्तेदार भी बेचारे मदद करके वो भी अब समझ लीजिए कुछ नहीं, दवा पानी में। हाँ, रिश्तेदारों ने भी मदद की। बिटिया एक लड़की थी, उसकी शादी भी रिश्तेदारों ने की, इनके मामा ने की, नहीं कर पाए। और भी 2 लड़के, इनकी शादी नहीं हुई है। एक लड़के की शादी हो गई है, वो भी रिश्तेदारों ने ही किया शादी। अच्छा, क्या लगता है कि इनकी क्या जो परिस्थितियां इनकी रही हैं, ये लोन नहीं जमा कर पाए हैं, शासन प्रशासन से जो आपने मांग की है? और भी एक व्यक्ति हैं नागेंद्र जी, उनसे मुहावरा करेंगे इस मामले को लेकर। वो भी बैरिया के रहने वाले हैं। नागेंद्र जी, आ जाइए जी। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में अब हम यही कहेंगे कि जो शासन प्रशासन व बैंकिंग अधिकारी जो हैं जी, उनको देखना चाहिए कि जो खातेधारक है उसकी स्थिति जो है बहुत खराब है जी, वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि इस खाते का ओटीएस जी, या 4-5-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए जमा कर सके। तो या तो इनको कुछ समय दें जी, या इनकी जो हर संभव मदद हो सके जो उनके सिस्टम में हो जी, वो करें। जी, और अगर इनकी जमीन की नीलामी होती है, उसकी कोई डेट लगती है, तो इनके जो बच्चे हैं फिर वो क्या खाएंगे, वो रहेंगे कहाँ? जी, तमाम समस्याएं इनके सामने आने वाले समय में खड़ी होंगी। जी, तो हर अधिकारी को ये देखना चाहिए कि किसान है, किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। जी, तो अगर उसकी जमीन कुर्क की जाएगी या उसकी नीलामी की जाएगी, फिर वो जाएगा कहाँ, जी, जी, करेगा क्या? जी, और जो खाताधारक उसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं कि हाँ, हाँ, जी, लगातार परेशान है वो। प्रतिदिन उसकी दवाई होती है, और अगर ऐसी समस्याएं या ऐसी सूचनाएं उसको मिलेंगी जी, तो उसके साथ कोई भी घटना घट सकती है। ठीक है? जी, मानसिक उसकी हालत खराब हो जाएगी। जी। तमाम सिचुएशन है जो ठीक नहीं है। क्या आप प्रशासन से मांग करेंगे? क्या क्षेत्रीय विधायक या सरकार से मांग करेंगे? इन सभी से हम यही मतलब एक प्रार्थनीय बात है कि इन सबकी मदद करें और हर संभव जो उनके द्वारा जो मदद हो सके वो इनकी करें, जी, जिससे इनकी जो हालत है, जो इनका सिस्टम है वो कुछ लाइन पे आवे जी, जी, और इनको भरोसा हो। सबसे पहले तो इनको भरोसा हो कि हमारी जमीन जो है बच जाएगी, तब इनको आगे जो है वो अपना कार्रवाई करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। जो इनको पैसा या जो ओटीएस में जो इनको, अगर ओटीएस में भी जाए तो इनकी सिचुएशन नहीं है कि पैसे दे सकें। ओटीएस में भी नहीं जमा कर सकते। हाँ, ऐसी सिचुएशन भी इनकी नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो इससे पहले ओटीएस आया होगा इनके पास। जी, जी, अगर इसके पास ओटीएस का कुछ होता तो अब तक इन्होंने पैसा जमा कर दिया होता। कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है।